हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति पर। मैं हूं विजय शंकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज के कुछ सममित आकृतियों के बारे में काउंट करना सीखेंगे। दोस्तों, त्रिभुज की सममित आकृतियों को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो सीखने वाले हैं जीवन भर के लिए होगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं बोर्ड की ओर, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम सममित आकृति का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज को काउंट करना सीखेंगे। सममित आकृति का मतलब होता है दोस्तों कि प्रत्येक भुजा पर दिखाई देने वाले त्रिभुजों की संख्या समान हो। इसी को हम सममित आकृति कहते हैं। जैसे पहले भुजा पर देख लेते हैं दोस्तों, 1 2 3। पहले भुजा पर 3 त्रिभुजों की संख्या मिला, और दूसरी भुजा पर 1 2 3। दूसरी भुजा पर 3 त्रिभुजों की संख्या 3। तीसरी भुजा पर 1 2 3। तीसरी भुजा पर भी त्रिभुजों की संख्या 3। अब ये तीनों भुजाओं पर त्रिभुजों की संख्या बराबर है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि सममित आकृति। इस प्रकार इस फिगर को भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये हमारी सममित आकृति है या नहीं है। 1 2 3 4, यानी पहले भुजा पर 4 त्रिभुजों की संख्या है। दूसरी भुजा पर देख लेते हैं 1 2 3 4। दूसरी भुजा पर भी 4 त्रिभुजों की संख्या है। तीसरी भुजा पर देख लेते हैं 1 2 3 4। तीसरी भुजा पर भी त्रिभुजों की संख्या 4 है, इसलिए ये सममित आकृति है। दोस्तों, अब हमें इसे काउंट करने के लिए एक ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो कि आप इसको बहुत ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, सममित आकृतियों को काउंट करने के लिए हम केवल एक ट्रिक के माध्यम से सभी सममित आकृतियों के त्रिभुजों को काउंट सरलतापूर्वक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें काउंट कर लेना है कि एक भुजा पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो 1 2 3। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3। यानी प्रत्येक भुजा पर त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 3 है। इसलिए हम आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि 1 2 3 जितने त्रिभुज एक भुजा पर बनते हैं दोस्तों, उतनी संख्या हमें आसानी से एक के नीचे एक आराम से लिख लेते हैं। लिखने के बाद ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या के सामने 1 है तो खाली 1 लिख दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ इसको 1 में ये 2 जोड़ दीजिए, 1 में 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा। 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। और फिर वही क्रिया 3 में फिर 3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो होगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6। अब दोस्तों ये पता करना है कि इन सभी, इसको मत जोड़िएगा दोस्तों, जोड़ना आपको इसको है राइट वाली संख्या को। तो 6 3 9 9 1 10। दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या इस वक्त 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 10 करने के उपरांत दोस्तों एक नियम और आपको भी लगाना है कि अब यहाँ से हमें चलना है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर चलना है। नीचे से ऊपर चलने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली संख्या को छोड़ना है, दूसरी संख्या जोड़ना है, फिर अगली संख्या छोड़ना है, उसके ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। नियम ये कहता है एक संख्या को छोड़ो, दूसरी संख्या जोड़ो, फिर एक संख्या को छोड़ो, दूसरी संख्या जोड़ो। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या को छोड़ देंगे दोस्तों, पहली संख्या को छोड़ देंगे और दूसरी संख्या को जोड़ लेना है। तो फिर अगली वाली संख्या छोड़ेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या जो भी रहेगा उसको ऐड करेंगे। तो पहली संख्या छोड़ा, दूसरी संख्या जोड़ देंगे, तो 10 और प्लस 3, 10 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 10 3 13। तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों मिलेगा कितना, त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से निकल जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 है।
आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ऐसे हो गए दोस्तों, 9 तो ऐसे त्रिभुज आपके मिल रहे हैं, और 9 और 1 के सभी से मिलकर बना त्रिभुज 10 यहाँ प्राप्त हुआ। और एक त्रिभुज दोस्तों, एक त्रिभुज ये 4 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ से मिल गया, और एक त्रिभुज दोस्तों मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक त्रिभुज मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास मिलेगा 13। इसलिए हमें काउंट करेंगे तो वहाँ पर आपका मिस्टेक भी हो सकता है, गलत भी हो जाएगा, लेकिन जब हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से आपका थोड़ा सा भी यानी कि तनिक भी यहाँ गलती नहीं होगा, आसानी से आप त्रिभुजों की संख्या बता देंगे। इसी प्रकार से हम अगले वाले फिगर में चलकर देखते हैं। तो अगले वाले फिगर में हमें सबसे पहले एक भुजा पर त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लेना है। 1 2 3 4। तो आराम से दोस्तों लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 लिख दिए दोस्तों। अब ये पहली संख्या को जैसे तैसे लिख दीजिएगा, 1। दूसरी संख्या को 2 1 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 6 में 4 जोड़े देंगे 10। तो अब हमें ये वाली संख्या को ऐड कर लेना है, ये वाली संख्या जो आप जोड़ कर लिखे हैं। तो 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20। तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों इस वक्त 20 मिल रहा है। अब ये 20 तो हुआ, अब हमें थोड़ा सा अगला नियम लगा दीजिएगा, नीचे से ऊपर चलने का नियम। जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो पहली संख्या को छोड़ते हैं, दूसरी संख्या जोड़ते हैं। तो पहली संख्या इसमें 10 को छोड़ेंगे, दूसरी संख्या जोड़ेंगे, अगली संख्या छोड़ेंगे, दूसरी संख्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जोड़ने वाली संख्या क्या है दोस्तों? जोड़ने वाली संख्या +6 है और +1 है। तो 20 6 26, 26 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुजों की संख्या होगा 27। आसानी से आप गिन सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ काउंट करने पर हम देख लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या सबसे नीचे वाली भुजा पर हम काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद संख्या को ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5। त्रिभुजों की संख्या हुआ दोस्तों 5। तो आसानी से 1 2 3 4 और 5। तो पहली संख्या को आप जैसे का तैसा लिख दीजिए 1, दूसरी संख्या जोड़ दीजिएगा 2 1 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब संख्या को इसको जोड़ लिए, 15 10 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 1 35। दोस्तों नियम लगा दीजिएगा ऊपर से नीचे से ऊपर। तो पहली संख्या छोड़ेंगे, दूसरी संख्या जोड़ेंगे, अगली संख्या छोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे। तो जोड़ने वाली संख्या क्या क्या मिली दोस्तों कि 15 + 10 + 3, 35 10 45 3 दोस्तों 48 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 48। तो मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक के माध्यम से आप सममित आकृतियों के त्रिभुजों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं।